जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयत दृश्यतां दिक्षु तावकाश दयत दृश्यतां दिक्षु तावकाश त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते। आप सभी मिलके बोलेंगे। हाँ जी। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयत दृश्यतां दिक्षु तावकाश दयत दृश्यतां दिक्षु तावकाश त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते। आ गया पढ़ना? बढ़िया। अभी तो दोबारा फिर पढ़ेंगे। गोपी गीत कैसे शुरू हुआ, किसने गाया, क्या इनका पर्पस है, क्या इसका अर्थ है, ये सब आपको पहले समझना है। जैसे हम गीता जी का 12 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें 20 श्लोक हैं। सबको कंठस्थ हो गया ना? तैसे गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? पर ये कंचन मंजरी छंद में गाया गया है। गोपे उचू, सब गोपियों ने मिलकर गाया है। कब गाया, कहाँ से आया ये गोपी गीत, थोड़ी सी भूमिका आप सुने, फिर एक एक श्लोक की, एक एक शब्द की व्याख्या आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण मानो भगवान का वो एक शरीर है, तन है।
आपको भागवत की कथा, भागवत जी की कथा में सुनाया था ना, भागवत भी भगवान की साकार मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति है। इसी में भगवान विराजमान हो गए जब लीला समाप्त करके जा रहे थे। तो दशम स्कंद जो है भगवान का, उस तन रूपी भगवान का हृदय है। श्रीमद् भागवत भगवान का अगर शरीर है तो उसमें से दशम स्कंद भगवान का हृदय है। और दशम स्कंद में भी 5 अध्याय आते हैं, 29वें अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक। 29, 30, 31, 32, 33, ये 5 अध्याय जो है रास पंचम अध्याय है ये, जिसमें रास लीला का वर्णन है। तो 5 अध्यायों के बीच का अध्याय जो है, बीच का अध्याय कौन सा होगा? इधर 29, 30 रख दो, बीच में कौन सा आ जाएगा? 31, और फिर 32, 33। तो जो बीच का 31वां अध्याय है, उस 31वें अध्याय में ये गोपी गीत है। क्या है? गोपी गीत। तो श्रीधर स्वामी जी ने लिखा कि ये 5 रास पंच अध्याय हैं, ये भगवान के 5 प्राण हैं। और उन 5 प्राणों में से भी जो गोपी गीत है, वो तो भगवान की आत्मा है। क्या है? आत्मा। गोपी गीत क्यों गाया गोपियों ने? गोपी का अर्थ क्या है? कब गाया? इसका भाव अर्थ क्या है? क्यों गाया? वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी गोपियां, और करोड़ों में थी गोपियां। कहते हैं वो पूर्व जन्म की बहुत महान ऋषि महात्मा थे, संत जन थे। घोर तपस्या करने के बाद भी उनके मन में भाव आया कि हम प्रभु को स्वामी रूप में कैसे प्राप्त करें। इतना निश्चल, इतना अनन्य प्रेम, वही सारी कुछ ऋषि जन, कुछ महात्मा जन, कुछ वेदों की ऋचाएं, ये सब गोपियां बनकर आई। ये बड़ी ज्ञानी ध्यानी थी, पर जब ब्रज में आई तो ग्वालिनों के रूप में आई। ऐसा शो किया कि उनको जैसे कुछ ज्ञान ही नहीं, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। तो भगवान को पाना चाहती थी स्वामी रूप में। तो भगवान ने कहा तुम कात्यायनी माता का पूजन करो। आज भी वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के एक तरफ कात्यायनी माता का बहुत बड़ा मंदिर है। और यदि कोई कुंवारी कन्या आज भी वहां पर जाए, माता रानी को चुनरी ओढ़ाए, श्रृंगार चढ़ाए, श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करे, दीपक जलाए, तो बहुत जल्दी उसका मन का भाव पूर्ण होता है, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और अगर अभी कुछ विलंब हो रहा है तो उसी में कोई अच्छाई होगी, उसके कुछ पिछले कर्म भी होते हैं, पर माता रानी की कृपा से जब भी कार्य बनेगा अच्छा ही बनेगा, अच्छा संजोग बनेगा। हेमंत ऋतु जैसे अभी चल रही है, इसी में गोपियों ने माता रानी की आराधना की, और शायद कल से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हुए हैं। तो बोलो साचे दरबार की, कल से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हुए। तो बढ़िया दिन ये स्टार्टिंग हो रही है गोपी गीत की। माँ कात्यायनी का पूजन करके माँ को प्रसन्न किया, तो माँ ने वरदान दिया तुम्हारे मन की इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तब भगवान प्रसन्न होकर गोपियों के स्वप्न में आए और बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारे मन का भाव पूर्ण करूंगा, तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा।
तो गोपियां उस दिन की इंतजार कर रही थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई तो भगवान ने अपनी यमुना किनारे बंसीवट है, गोपेश्वर महादेव के मंदिर के पास है बंसीवट। पहले जमुना जी का जल वहाँ तक आता था, काली देह जहाँ पर है अभी वहाँ तक जमुना जी का जल आता था, पर अब तो सब बहुत पीछे चला गया जल और काफ़ी बिल्डिंग्स बन गई सब। तो बंशीवट पर बैठकर भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई है। अगर वेणु गीत आप सुने, वेणु गीत में जब भगवान की बांसुरी बजती है तो मोर भी नृत्य करने लगता है, गाय माँ दौड़ी आती है, ब्रह्मा जी की समाधि भंग हो जाती है, ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मलोक छोड़ देते हैं, शिव भोले भंडारी की समाधि टूट जाती है। यानी उस वेणु गीत में जब बांसुरी बजती है वो सबके लिए होती है। उस बांसुरी की धुन को सब सुन सकते हैं। पर जब रास लीला करने के लिए भगवान ने बंशीवट पर ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में बांसुरी बजाई, तो उस बांसुरी में, उस बांसुरी की धुन को केवल वही सुन सकता था जिसमें उस बांसुरी में की धुन में उसका नाम होता था। उस बांसुरी की धुन को सभी नहीं सुन पाते थे। जिस जिस गोपी का नाम लिया भगवान ने और उस गोपी ने सुना कि मेरा नाम लिया है, बस बावरी हो गई। जो काम कर रही थी उस काम को छोड़कर गोपियां दौड़ी चली गई। कोई कोई गोपी तो, क्योंकि ये जो बांसुरी बज रही है ना, ये बांसुरी उन भक्तों के लिए है जिसका ये अंतिम जन्म होगा। और गोपियों को भगवान ने कह दिया था कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। उनके परिवार वाले, उनके पति देव, उनके सास ससुर, माता पिता, कोई भी इस बांसुरी की धुन को नहीं सुन पा रहे थे। जिस जिसके लिए बजाई भगवान ने बांसुरी, केवल वही सुन पाते।